वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए व्यंजक। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वही जब बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखकर एक निकाय का निर्माण किया जाता है, तब हम इसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी ट्वाइस एल होती है। क्लियर? अब इसके मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस इस बार हम परपेंडिकुलर लेंगे, यानी ऊपर की ओर लेंगे। क्लियर? जैसे कि आपको वैद्युत क्षेत्र में भी बताया गया था। आर डिस्टेंस पर, यानी सपोज करो ये आर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कि इस बिंदु पर, यहाँ कोई बिंदु P है, हमें वैद्युत विभव निकालना है, यानी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव दो दशाओं में होगा। इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ पर भी मिला देते हैं। एक होगा V1 और एक होगा V2, यानी प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 और माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 होगा। हम इसको यहाँ से परिणामी विभव निकालेंगे। परिणामी विभव होगा V। मान लीजिए ये एंगल यहाँ से थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। क्लियर? आपने पढ़ा होगा समानांतर रेखाओं को अगर हम किसी जगह से कट करें, किसी एक रेखा से, तो जितना एंगल ये होता है उतना ही ये भी होता है। तो अब इनको नाम दे दीजिए। एक को हम कह रहे हैं A और एक को कह रहे हैं B, और इसको मिडिल पॉइंट को कह दिया हमने O। ठीक, अब मिडिल पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? चूँकि पूरी डिस्टेंस 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L होनी चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी L ही होनी चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो A और P आएगा, यानी AP जो डिस्टेंस होगी वही BP भी होगी। क्लियर? तो हम यहाँ पर ले लेते हैं cos थीटा बराबर कितना होगा? cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होता है यहाँ पर? L, और बटे कर्ण कितना है? AP। क्लियर है यहाँ तक? इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब भी हम कोई डेरिवेशन सॉल्व करते हैं उससे पहले उसकी थ्योरी लिखते हैं। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है। वैद्युत द्विध्रुव से के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर वैद्युत विभव दो दशाओं में होगा। प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 तथा माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 होगा। क्लियर? अब हम ले लेते हैं त्रिभुज। ये डेफिनेशन ये थ्योरी लिखने के बाद हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय आपने सभी ने पढ़ी है। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण कितना है? AP, यानी AP का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब यानी ये वाला, यानी OP का स्क्वायर, और प्लस आधार का वर्ग यानी OA का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। OP की वैल्यू हमारे पास है R, तो यहाँ पर R रखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस OA की वैल्यू है हमारे पास L, यानी स्मॉल l। तो स्मॉल l है तो स्मॉल l का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखेंगे, जितना AP होगा उतना ही BP भी होगा, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये दोनों ही बिल्कुल समान ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है? तो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर AP का स्क्वायर हटाएंगे। जब हम AP का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। स्टूडेंट्स, क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 बोल दीजिए इसको। अब आगे हमें निकालना होता है इसका परिणामी विभव। चूँकि हम जानते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा वह क्या होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा।
और योग भी कैसा, इनके जो समांतर, यानी एक तो लंबवत होगा और एक क्षैतिज होगा, यानी एक तो लंबवत भाग होगा और एक क्षैतिज भाग होगा। लंबवत भाग v का v साइन थीटा होगा और जो क्षैतिज भाग होगा वो होगा v कोस थीटा। तो जो क्षैतिज भाग होगा उसको हम लेंगे और इस तरह से देखिए परिणामी विभव यहाँ पर लिख रहे हैं हम, परिणामी विभव v बराबर होगा v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा। ध्यान रखना बेटा इसमें सभी स्टूडेंट्स, v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा। cos थीटा हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम इसका क्षैतिज भाग ले रहे हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर भाग लेते हो तो हम इसका साइन थीटा लेते, क्लियर। तो v1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r, r क्या लगेगा AP, क्लियर, प्लस क्यू के लिए AP, और इंटू cos थीटा की वैल्यू हमारे पास तो ऊपर आ चुकी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी L/AP। तो cos थीटा की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर L/AP, प्लस यहाँ पर अब v2 की वैल्यू लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इस बार माइनस क्यू लिया जाएगा, क्लियर, क्योंकि माइनस के साथ आ रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर, और अपॉन में BP, इस बार BP आएगा, इनटू में cos थीटा की वैल्यू वही L/BP। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही लिखेंगे और Q और L अपॉन हो जाएगा AP का स्क्वायर, क्लियर, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QL अपॉन BP का स्क्वायर, क्लियर। AP और BP की वैल्यू आपको बताई थी कि सेम ही है, तो AP की वैल्यू कितनी है, जैसे कि आपको दिख रही है यहाँ पर r² प्लस L² यहाँ पर है ना, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QL अपॉन √ऑफ r² प्लस L²। अब चूँकि इसका अंडर है स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करना होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QL अपॉन यानी √ऑफ r² प्लस L², और इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास अंडर के अंदर जो r² प्लस L² है सिर्फ BP की वैल्यू है, अब स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हमने इस पर लगा दिया है। अब हमारे पास बराबर वैल्यू बची है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QL अपॉन में स्क्वायर से अंडर हट जाएगा r² प्लस L² माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QL अपॉन में, इससे भी स्क्वायर से अंडर हटा देंगे r² प्लस L²। अब आप देख रहे होंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, जब हम सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 0, यानी इस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू फिनिश हो चुकी है, टोटल कितना बचा 0। जी हाँ, तो वैद्युत विभव किसमें, निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है, इस बात का ध्यान रखना। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, क्लियर। इस चीज़ को राइट भी कर देंगे, आता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।